नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज बहरोड के एक मैरिज होम पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बहरोड क्षेत्र में दूध माफिया और शराब माफिया पर विशेष प्रकाश डाला। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि कुछ लोग दूध जैसी चीज सिंथेटिक बनाकर बड़ी कंपनियों से सेटिंग करने के बाद लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं और अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शराब के ठेके के लाइसेंस मिलने के बाद शराब माफिया भी एक लाइसेंस की आड़ में कई ब्रांच खोल लेते हैं, वह भी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। कि आज मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरे पास सूचना आई कि जो अमूल के प्लांट हैं जैनपुर बास के पास सोता में है, एक नीमराना में है, इन प्लांट्स के अंदर कुछ माफिया लोग सिंथेटिक दूध की सप्लाई कर रहे हैं। फैट जो होती है वो मशीन में उस फैट को कम कर दिया जाता है और जो सोसाइटी से जो दूध आता है, जो लोगों का, किसान का दूध जो आता है, उसकी फैट को तो कम मापा जाता है और फिर जो फैट चूँकि ज़्यादा होती है उसको इंटेंसली कम दिखाया जाता है, बाकी उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है और उसका पैसा मोटा उठा लिया जाता है। सभी में कैमरे वगैरह सब खराब पड़े हैं इनके अंदर। मैंने इन प्लांट्स के जो डीटी हैं दोनों के, उनको ऑफिशियल सूचना भी दी है कि मेरी जानकारी में ये आया है कि यहाँ पे सिंथेटिक दूध आपकी अमूल डेयरी में जा रहा है। आपकी अमूल डेयरी के अंदर किसान के पास से जो आने वाले दूध की फैट को कम मापा जा रहा है और उसके अंदर माफिया लोग पानी मिला करके और मोटी रकम कमा रहे हैं। इसलिए इसको तुरंत चेक करवाइए, इसको करेक्ट करिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बहरोड के अंदर किसी भी कीमत के ऊपर। दूसरा, अभी शराब की दुकानें वगैरह अलॉट हुई हैं। मैंने सभी जो ब्यूरोक्रेट की मीटिंग बुलाई अपने यहाँ के स्थानीय सभी अधिकारियों की, तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो दुकान सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से अलॉट हो सिर्फ वही खुले। ऐसा नहीं हो कि गांव-गांव में जाकर के ठड़ी लगा दी जाए। ये बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और जो कोई भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा या ऐसे लोगों के साथ सहभागिता निभाएगा, वो ऑफिसर इसकी कीमत चुकाएगा। इसी के लिए आप सबको आज आमंत्रित किया। सभी ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मेरे पास ये भी सूचना आई है कि जिस दिन से अधिकारियों की मीटिंग हुई है उस दिन से ये गोरख धंधा ये बंद हो रखा है। वो लोग सतर्क हो रखे हैं, हम भी उन पे पैनी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गलत कार्य हो रहा है। इसका अंदाज़ा जब वो प्रेस में आई, मैंने बोला, तो बहुत से लोगों ने आके मुझे सूचना दी कि सर हमें तो पता नहीं था, क्योंकि इनके खिलाफ आज तक कोई बोलता ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं है। इसलिए हमने सोचा कुछ होगा नहीं। जब आपने बोला और जब सारी चीज़ सबके सामने ये चीज़ रखी तो हमारा थोड़ा सा विश्वास है वो मजबूत हुआ और हमें भरोसा होने लगा कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इसलिए मेरे ध्यान में उन्होंने बातें लाई, वो मैंने अभी बता दिए कुछ लोगों को। आगे भी टॉप लेवल पे मुझे जो बतानी होगी वो मैं बताऊंगा। मैंने उस दिन भी कहा था या तो यहाँ से कार्रवाई होगी, यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो इसकी कीमत यहाँ का अधिकारी चुकाएगा। कार्रवाई तो तब भी होगी, दूसरे तरीके से होगी, टॉप लेवल से होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गलत काम किसी भी कीमत पे बहरोड के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा। वैसे नांगड़ा चौधरी मंडाणा से इधर से रोज पिकअप भर आ रही सिंथेटिक की, तो हाँ आ रही, तो वो मैंने बोला जो आ रही आप सूचना देना, आप मुझे बताना। कोई अगर आपके ध्यान में आए, कोई भी आपके ध्यान में आए तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तो पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, मुझे बताए कि ये पिकअप आई है, इस जगह आई है, बिल्कुल उसको पकड़वाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जहाँ से भी आए, जिसको भी सूचना मिले मुझे फ़ोन के माध्यम से सूचना दे दो, निश्चित रूप से एक्शन होगा और 101% एक्शन होगा।
ऐसे चोर लुटेरे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना मेरा रिश्ता कभी रहना। जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ हो, अकेला बलजीत यादव नहीं रोक सकता। ये इतनी जड़ें इन भ्रष्टाचारियों की इतनी गहरी हो गई हैं कि ये पूरे सिस्टम को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। अब उससे अकेला बलजीत यादव ही लड़े और वही इस चक्रव्यूह को तोड़ दे, ऐसा भी संभव नहीं है। वो जनता सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से इस चक्रव्यूह को हम तोड़ पाएंगे। जो एक कोकस बना हुआ है सर, जो अपराधियों का, त्योहार कोई सरस का टैंकर आ रहा है, उसमें से दूध निकाल लिया जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है। अमूल का आ रहा है, उसमें से दूध निकाल लिया जाता है, उसमें पानी डाल लिया जाता है। हाईवेज पर हो रहे हैं तो मैं खुद रेड करूंगा, खुद पकड़ूंगा मैं और खुद बुलाऊंगा वहाँ पे कि कितनों को देखा देता है। मेरे को जब सूचना मिलेगी तो मैं खुद जाके उस टैंकर को, बलजीत यादव बैरोड विधायक खुद रोकेगा उसको, और वही मौके पर अधिकारियों को बुलाऊंगा कि आप इसको पकड़ो और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो खुद फील्ड का आदमी हूँ, मैं कोई कमरे में बैठ करके बातें नहीं करता हूँ, मैं तो फील्ड का आदमी हूँ। मैं खुद मौके पे जाकर के देखूंगा और मौके पे अधिकारियों को बुलाऊंगा कि अब आप मौके पे आइए। यहाँ तो जनता सेना के कार्यकर्ता खुद घेर लेंगे उस 2 नंबरी को और फिर बुलाएंगे कि अब ये सबूत सहित हम पकड़ा रहे, पकड़ो इसको आप, और पकड़ना पड़ेगा उसको। यही मैंने तो चुनाव जीतते ही भी कहा था कि कोई गुंडा बदमाश 2 नंबरी हो, अगर आप नहीं लेके आओगे तो हम जाएंगे और उसकी घेट्टी पकड़ के ला के थाने में पटक देंगे कि ये लेकर के आ गया, और उस अधिकारी को वहीं बुला के बता देंगे कि ये बिठा रखा है। और जो फिर भी अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी वो भुगतेगा, सजा भुगतेगा। हर गलती कीमत मांगती है, वो कीमत चुकाएगा गलती करेगा तो। कस्बे के उपखंड कार्यालय पर चुनाव शाखा में रिटर्निंग अधिकारी सुभाष यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना तथा निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के समुचित निर्वहन बाबत सेक्टर अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली, जिसमें समस्त सेक्टर अधिकारियों को अपने सेक्टर क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र का भ्रमण कर आवश्यक न्यूनतम भौतिक सुविधाएं व VMS-100 रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करने व निर्वाचन कर्तव्यों का समयबद्ध व पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करने के दिशा निर्देश दिए। बिल्कुल, आगे आपने देखा होगा कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने भी यही कहा है कि MCC की पालना के लिए अगर कोई पोस्टर वगैरह लगाता है होली में स्नान मिलन का भी, उसको भी परमिशन लेकर ही ये लगवाना है। बाकी हमने जो पहले से लगे हुए थे, चाहे सरकार की उपलब्धि दिखाने वाले हों या कोई पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक व्यक्तियों के पोस्टर वगैरह लगे हों, तो वो सभी EO नगर पालिका की मार्फत और ग्रामीण क्षेत्र में BDO की मार्फत वो सभी हटवा भी दिए हैं। और सभी जो अधिकारी हैं नीमराना के लिए BDO और संबंधित तहसीलदार को, और यहाँ पर EO नगर पालिका और तहसीलदार को और BDO को निर्देशित किया गया है कि आगे भी वो MCC की पालना कराएं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।